वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए एक ड्रेस ख़रीदा है। मेरे छोटे बेटे का बर्थडे आने वाला है तो फिर वो नए ड्रेस पहनेगा, तो फिर मैंने कहा कि बड़े बेटे के लिए भी एक ड्रेस ले लेती हूँ, तो उसे भी उसी दिन नया ड्रेस पहना दूँगी। और अभी है शाम का टाइम, तो शाम के खाने में बन रहे मच्छी के अंडे, हरी मिर्ची के, लाल मिर्ची के, और बड़ी मच्छी बनने वाली है। तो उसकी वजह से इतना सारा सब सामान फैला हुआ है, क्योंकि है ना मच्छी के अंडे बनाने का नहीं था और मच्छी भी एकदम से लेकर आ गए थे, तो फिर है ना इतना सारा सामान मैंने फैला दिया है। तो फिर एक साथ 2-3 चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो फिर मैं सामान सब निकाल कर सामने रख लेती हूँ, क्योंकि फिर एक के लिए सामान निकालो, फिर दूसरी चीज़ बनाओ, फिर उसके लिए फिर से उतना सामान निकालो। इससे तो अच्छा कि सब यहीं रखे रहने देती हूँ। तो ये है मच्छी के अंडे, तो मैंने थोड़े से तो लाल बनाए हैं और बड़े आधे मैं हरी मिर्ची के बनाऊँगी, क्योंकि हरी मिर्ची के ज़्यादा खाते हैं, और बच्चों के लिए और मेरे ससुर जी के लिए लाल मिर्ची के बने हैं। तो दिखने को तो बहुत जरा से दिखते हैं, लेकिन जैसे ही तेल में जाते फूटते हैं ना, तो इतने बड़े और इतने सारे हो जाते हैं और बिल्कुल अलग अलग बिखरे बिखरे जैसे हो जाते हैं। जैसे आपने राई का दाना देखे हो ना, राई के दाने के जैसे हो जाते हैं, खसखस आती है ना, पूरा सेम वैसे ही ये दिखते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे तो सबको बहुत पसंद है। लेकिन है ना, मैं बनाती तो बहुत अच्छे से हूँ और मेरे हाथ के अंडे सबको खाने में भी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, ये है कि कभी लाल मिर्ची के अच्छे लगते हैं, या बाय चांस बहुत दिन में होता है तो मैं खा लेती हूँ। अगर बार बार आते हैं ना तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरे हाथ के बने हुए मच्छी के अंडे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे दिख रहे हैं। और मैं संडे मार्केट से ना अपने लिए भी एक प्रिंटेड ड्रेस लेकर आई थी, तो मैं ज़्यादातर यही कपड़े पहनती हूँ। और ये टॉप है ना 100 रुपीज़ का मिला है संडे मार्केट में। वहाँ पे है ना टॉप वगैरह भी बहुत सस्ते में मिल रहे हैं और दिखने में भी अच्छे होते हैं, और कपड़ा भी अच्छा था। और मैंने अपने बेटे के लिए भी डेली यूज़ के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, और ये एक उसके बर्थडे के दिन पहनाने के लिए अच्छे वाला ड्रेस लेकर आई हूँ। तो बच्चों के कपड़े तो जितने लाओ ना उतने कम पड़ते हैं। और ये मेरा छोटा बेटा है जो कि बहुत जिद कर रहा है। ये है ना हर चीज़ मांगता है, उसे नहीं दो ना तो इस तरीके से टेढ़ा होकर ना बैठ जाता है, और देखो किस तरीके से बड़बड़ भी कर रहा है। तो ये बहुत बोलता है, बोलने बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि है ना छोटी छोटी बात में है ना मुँह चलाते रहता है, और जो उसकी पसंद की चीज़ होती है ना उसे ही तो बच्चों के साथ टाइम कब गुजर जा रहा है पता ही नहीं चलता। पहले तो मेरा एक लड़का था तो मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन अब 2 हो गए ना, तो मेरा पूरा टाइम इन्हीं में निकल जाता है। और ये हमारे रूम में ना 2 बिल्ली के बच्चे आ गए थे, तो हमने इस तरीके से उनको आंगन में रख दिया था। तो फिर उनकी माँ आई और है ना फिर बच्चों को लेकर चली गई। तो है ना उसने ऐसा ही करा कि इससे पहले मेरी सास के रूम में बच्चे रख दिए थे, फिर हमने वहाँ से हटाए तो उसने मेरे रूम में लाकर रख दिए। लेकिन फिर हमने उन्हें ना बाहर निकाल के रखा था। इन बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था ना उनको देखकर, क्योंकि छोटे बच्चों को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बेटा तो उसे हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और रात का टाइम है ना, होमवर्क चल रहा है मेरा, ये बेटे को मैं होमवर्क करा रही हूँ और मेरे छोटे बेटे को ना ऊपर बैठा देती हूँ। और जो चीज़ बड़े भाई के पास होती है ना तो छोटे को भी लगती है। तो पेंसिल कापी सब लेकर बैठता है, जब भी चुपचाप रहता है, नहीं तो ये हमें इतना परेशान करता है ना कि किसी हाल होमवर्क नहीं करने देता है। और ऐसा होता है कि जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो कोई उसे लेने वाला रहता ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ी फैमिली होने का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है, कि टाइम पे जब ज़रूरत होती है ना तो कोई उसे लेने के लिए रहता भी नहीं है। तो मैंने अपने छोटे बेटे को तो ऊपर बैठा कर रखा, बड़े के बेटे के पास में बैठकर उसे होमवर्क करा रही हूँ। और ये सब कलर वगैरह देखकर है ना बचपन की याद आ जाती है। और बच्चों का होमवर्क देखकर ऐसा दिल होता है उनको कि उनको हटाकर हम खुद होमवर्क करने बैठ जाए, क्योंकि इतना सरल, इतना अच्छा कलरफुल लगता है ना। उनकी कापी किताबें, उनके हर चीज़ में कलर होता है ना, तो बहुत मतलब पढ़ाने में भी मज़ा आता है। ये मेरा छोटा बेटा है जो बॉल से खेल रहा है, तो इतना सा है, वो सबको देखता है कि सब बॉल को पैर से ही मारते हैं, तो वो भी है ना बैठे बैठे ही पैर से बॉल को मारते रहता है। और वो कभी भी खेलता है ना तो वो ऐसा ही खेलता है, मतलब बॉल को बैठे बैठे ही पैर से मारा करता है, तो उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों के साथ है ना ज़िंदगी के बहुत सारे से पल होते हैं जो बच्चों के साथ जीने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि फिर पूरी टेंशन, पूरी घर की जो भी टेंशन होती है, फिक्र होती है ना, सब दूर हो जाती है। अब यह है दूसरे दिन की सुबह।
तो ये सुबह के टाइम बन रहा है खाना, तो बहुत सारी चीज़ें तो बन गई है और मैंने है ना मलाई निकाली है। तो मलाई का ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी जब जमा होंगी वैसे ही मैं इसका मक्खन निकाल लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और देखिए कितनी सारी मलाई जमा हो गई है। तो आज तो मैं इसे निकाल कर बाहर रख दूँगी और फिर कल इसका बनाऊँगी मक्खन। और ये है टमाटर की चटनी, साथ में है ना मेरी सास ने थूली भी भुने हैं, क्योंकि उनको चावल मना है ना, तो उन्होंने अपने लिए थूली बना कर रखे हैं। तो भून कर रख देते हो, जब भी लगता है उसे खाते। और आप देख सकते हो किचन की अभी भी क्या हालत है। तो दिन हो या रात हो किचन तो हमारा ऐसा ही फैलता है, क्योंकि है ना ज़्यादा खाना भी बनता है, एक चीज़ नहीं बनती है। तो चटनी भी बन गई थी और इधर मैंने बनाई है खड़ी मसूर, तो अभी इसको तड़का देना बाकी है। मैंने इसे बॉईल करके रख लिया है और साथ में ना नल भी आ गए थे, तो मैं साथों साथ पानी भी भरते जा रही तो जिस दिन नल आते हैं ना, तो उस दिन तो फिर मुझे बहुत ही भागम भाग पूर जाती है। और साथ में ना रवे का हलवा भी बना है और रात के लिए मैंने गोश्त बॉईल करके रखा था। और है ना तरकारी भाजी भी बनाई थी, जो एक भाजी आती है वो भाजी मैं आपको बताना भूल गई। तो वो मकबूल की भाजी आती है, तो उसमें भी मैंने मटन डालकर बनाया था। तो मैंने कहा था मेरी ननद जाने वाले हैं, तो वो भी चले गए और साथ में मेरी चाची सास भी गए हुए, तो इसलिए ना दोनों टाइम फिर मैं ही खाना बना रही हूँ। तो मतलब ये तो सिर्फ पकाने का ही टाइम है, इसके बाद खाना खाया, सबको खिलाया, बच्चों को सबको करते कराते 3-4 बज गई थी। और फिर दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में मैं है ना बच्चों को लेकर बैठी हूँ। तो है ना मुझे अब रात के खाने में तहारी भी बनानी है, तो फिर अब सोने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रात के खाने में तहारी बननी है, तो फिर उसमें भी टाइम ही लगने वाला है। और मेरे बच्चे भी सोकर उठ गए हैं, तो अब ये भी कोई सोने वाले तो है नहीं, तो इसलिए अब है ना मैं इनके साथ थोड़ा देर बैठूंगी और फिर है ना और खाना बनाने के लिए चले जाऊंगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड यहीं होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।